नमस्कार, मेरा नाम नमन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लॉ। हमारे कानून में कुछ ऐसे प्रावधान दे रखे हैं जिसके तहत कुछ व्यक्तियों को विशेष प्रकार की छूट प्रदान करी गई है। इसके तहत अगर वह व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भी अपराध करते हैं तो उन्हें उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जाती है। अब चाहे वह अपराध संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध हो, जैसे हत्या करना या चोरी करना, या फिर वह असंज्ञेय अपराध जैसे कि मारपीट करना, गाली गलौज करना या शांति भंग करना हो। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको हमारे कानून द्वारा इस तरह की छूट प्रदान करी गई है। तो पहला, कोई भी 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई भी अपराध करता है तो उसे उस अपराध के लिए सजा नहीं दी जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। श्याम बहादुर बनाम स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक बच्चे को अपने घर से कुछ दूर एक सोने की प्लेट मिलती है। जब यह बात कलेक्टर को पता लगती है तो कलेक्टर भारतीय खजाना अधिनियम 1878 के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए आदेश देते हैं। यहाँ हाईकोर्ट ने माना कि क्योंकि बच्चा 7 साल से कम उम्र का था, इसलिए वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के तहत संरक्षण प्राप्त करेगा और उसे कोई भी सजा नहीं दी गई। दूसरा, अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से ज़्यादा और 12 वर्ष से कम उम्र का है और उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो भी वह क्षमा योग्य है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ऐसे बच्चे की मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जांचा जाएगा। यानी कि यहाँ यह जांचा जाएगा कि क्या उस बच्चे को इतनी समझ थी कि उसके द्वारा किया गया जो भी अपराध है उसके क्या परिणाम होंगे और ऐसे अपराध को करने के बाद में क्या सजा होगी। अगर इस तरह की जानकारी उस बच्चे को थी तो उस बच्चे को भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 के तहत कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और ऐसे बच्चे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग के केस में एक 11 वर्ष के बच्चे ने एक व्यक्ति को धमकाया और उस पर चाकू से प्रहार किया। इस वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई। क्योंकि यहाँ बच्चा अपराध की पूरी प्रवृत्ति को जानता था, इसलिए उस पर 302 के तहत मुकदमा चलाया गया। लेकिन अपील में उड़ीसा हाईकोर्ट ने उसकी उम्र पर विचार करा और उसे 5 साल के लिए सुधार विद्यालय भेजने का आदेश पारित किया। तीसरा, अनसाउंड माइंड यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है और अगर वह इस बीमारी के चलते यह समझने में असमर्थ है कि वह जो कर रहा है वो सही है या नहीं, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध भी क्षमा योग्य है। उदाहरण के लिए श्रीकांत राव आनंद बनाम महाराष्ट्र। यहाँ एक पुलिस कांस्टेबल अपनी पत्नी के सिर पर सिल के पत्थर से वार करता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन पत्नी की रास्ते में ही मौत हो जाती है। बाद में उस पर 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन क्योंकि कांस्टेबल पहले से ही अपनी दिमागी बीमारी का इलाज करा रहा था, इसलिए न्यायालय ने उसको घटना के समय अनसाउंड माइंड घोषित करते हुए दोष मुक्ति का आदेश पारित किया। चौथा, एक ऐसा व्यक्ति जो नशे की हालत में अपराध करता है उसे भी न्यायालय द्वारा छूट प्रदान करी गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। पहला, उसने जो नशा किया है वो अपनी इच्छा से न किया हो, और दूसरा, यह उसकी जानकारी के बिना उसे नशा दिया गया हो और इस नशे के कारण वह यह समझने में असमर्थ है कि वह जो कर रहा है वह सही है या नहीं। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। यहाँ एक रिटायर्ड फौजी एक शादी में जाते हैं और वहाँ नशा करते हैं। नशे की हालत में वह कुर्सी की तरफ बैठने को बढ़ते हैं जहाँ पहले से एक 13 वर्ष का बच्चा बैठा होता है। वह उस बच्चे से उसकी जगह से हटने को कहते हैं, परंतु बच्चा मना कर देता है, जिसके बाद ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पिस्टल निकाल के बच्चे को शूट कर देते हैं। गोली लगने के कारण उसकी तुरंत मौत हो जाती है। बाद में 302 के तहत उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाता है और ऑफिसर यह प्ली देते हैं कि वह उच्च नशे की हालत में थे और परिस्थिति को समझने में असमर्थ थे, जिसके कारण यह घटना कारित हुई। लेकिन न्यायालय ने उनकी दलील को खारिज कर दिया क्योंकि नशा उनके द्वारा खुद की इच्छा से किया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद।